अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कलर बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं। कलर बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर्स में एक एडजस्टमेंट लेयर होती है कलर बैलेंस के नाम से, और ये जो है वो हम यूज़ करते हैं कलर बैलेंस करने के लिए। कलर बैलेंस बेसिकली इस तरह से होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में चैनल्स पढ़ाए थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर क्लिक कीजिए। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी पिक्चर्स होती हैं या जो आपके कलर मोड्स होते हैं लाइक RGB और CMYK, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब रेड का अपोजिट होता है सियान, सियान का अपोजिट होता है रेड, और मजेंटा का अपोजिट होता है ग्रीन, और ग्रीन का अपोजिट होता है मजेंटा, और इस तरह से येलो का अपोजिट होता है ब्लू, और ब्लू का अपोजिट होता है येलो। तो बेसिकली जब आप कलर बैलेंसिंग करते हैं, जैसे आप कुछ ख़रीदते हैं तो वो जो बैलेंसिंग होती है, तो बैलेंस करने के लिए एक चीज़ को बढ़ाना पड़ता है तो दूसरी चीज़ को कम करना पड़ता है, ठीक है। या दोनों को बराबर करने के लिए एक चीज़ को और दूसरी चीज़ के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि जब आप चैनल से कलर्स को निकालते हैं, तो अगर आप रेड कलर को निकालते हैं तस्वीर में से, तो वहाँ पे सयान ऐड होने लग जाएगा, और अगर आप सयान को निकालते हैं तो वहाँ पे रेड ऐड होने लग जाएगा। सेम इसी तरह से मजेंटा अगर आप बढ़ाते हैं तो ग्रीन कम हो जाएगा, और ब्लू अगर आप बढ़ाते हैं तो येलो कम हो जाएगा, या येलो आप बढ़ाते हैं तो ब्लू कम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको चैनल समझ में आते हैं तो आप कलर बैलेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो अगर आपने चैनल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके बिल्कुल देखिए। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और देखते हैं कि कलर बैलेंसिंग हम किस तरह से करते हैं, कलर बैलेंस के एडजस्टमेंट लेयर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो ये है हमारे पास पिक्चर, और इस पिक्चर में वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए आपको कलर बैलेंस लगा के इसके ऊपर दिखा रहा हूँ। सो कलर बैलेंस लगाने के लिए हम यहाँ एडजस्टमेंट लेयर्स में जाते हैं, और एडजस्टमेंट लेयर से यहाँ पर एक लेयर है हमारे पास कलर बैलेंस की। तो कलर बैलेंस मैंने यहाँ से ऐड किया। सो अब यहाँ पर आपके पास कलर बैलेंस में ये सियान अपोजिट टू रेड, मजेंटा अपोजिट टू ग्रीन, एंड येलो अपोजिट टू ब्लू, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप टोन्स में देखें तो यहाँ पे आपको 3 तरह की टोन्स मिल रही है। सो बेसिकली टोन्स ये होती हैं कि आप कोई भी पिक्चर देखते हैं, सपोज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में भी आपको देखें मेरे पास ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइट पड़ रही है तो ये वाला एरिया जो है हाईलाइटेड एरिया बन जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में या आप कोई भी पिक्चर देखते हैं तो उसमें जो भी डार्क एरियाज होते हैं, लाइक मेरे हेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर मेरे शेडोज़ बन रहे हैं, तो ये जो पार्ट होते हैं शेडोज़ होते हैं। और इसके अलावा जो आपके मिड टोन्स कलर होते हैं, मिडिल रेंज के कलर्स होते हैं, तो वो सब मिड टोन कलर्स होते हैं। सो अगर आप कभी कलर बैलेंस करते हैं तो कलर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सपोज आपको किसी तस्वीर में रेड ज़्यादा लग रहा है, तो अब हो सकता है रेड उसके शेडोज़ में ज़्यादा हो सकता है रेड उसकी हाईलाइट्स में ज़्यादा हो, या हो सकता है कि रेड उसके जो मिड टोन्स हैं उसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह जो भी कलर्स होंगे वो तीनों टोन्स में हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप मिड टोन्स में अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप मिड टोन से कम कर लें, अगर आपको जो है वो शेडोज़ से ज़्यादा लग रहा है तो शेडोज़ से आप निकाल दें या कम कर दें, और इस तरह अगर आपको हाईलाइट से ज़्यादा या कम लग रहा है तो आप हाईलाइट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने कहा कि सबसे पहला क्योंकि आपकी पिक्चर में सबसे ज़्यादा मिड टोन्स मौजूद होती हैं, तो सबसे पहले आप मिड टोन्स पे से जाके वो कलर्स निकालेंगे। तो मैं मिड टोन्स पे जाता हूँ और मैं सपोज ग्रीन कलर को इसमें से कम कर, तो जैसे ही मैं ग्रीन कलर को कम करता हूँ, सो यहाँ पर ग्रीन की जगह पर देखें मजेंटा ऐड होने लगी। आपको इस पिक्चर में रेड रेड होता हुआ ये पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होगी। अच्छा, लेकिन पूरा चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट्स भी हैं और शेडोज़ भी हैं। सो मैं यहाँ से मिड टोन से हाईलाइट्स में जाता हूँ, और हाईलाइट्स में से मैंने ग्रीन को निकाला। तो देखिए जहाँ जहाँ लाइट, क्योंकि इस तस्वीर में लाइट बहुत ज़्यादा थी, तो अब हाईलाइट से जाके अगर मैं ग्रीन को निकालता हूँ तो वहाँ पे मजेंटा ऐड हो रहा है। सेम इसी तरह से कुछ ग्रीन शेडोज़ में होगा, तो शेडोज़ में से मैंने ग्रीन को निकाला तो उसकी जगह पे मजेंटा कलर आ गया। मैं इस इफेक्ट को रीसेट कर देता हूँ, नॉर्मल इमेज पे ले आए। इसी तरह से देखें यहाँ पर आपको कुछ सियान कलर नज़र आ रहा है, तो मैं सियान कलर को कम करता हूँ, तो देखें सियान की जगह पर रेड ऐड होने लगे। हो सकता है कि शेडोज़ में ज़्यादा हो तो मैं शेडोज़ से जो है वो सियान कलर को निकाल देता हूँ तो रेड ऐड हो जाएगा, और इस तरह अगर मैं हाईलाइट से रेड को निकालता हूँ तो रेड हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ कम करनी है तो एक चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, या एक चीज़ बढ़ानी है तो दूसरी वाली चीज़ कम करनी पड़ेगी। सो छोटा सा एक एडजस्टमेंट लेयर है,
इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाता हूँ जो कैप्चर करते वक्त जिनकी लाइट्स वगैरह ख़राब हो जाती है, तो वो आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड इमेज है मेरे पास ये। अगर इस तस्वीर को देखें तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ब्लू शेड्स नज़र आ रहे हैं, तो मुझे इसका कलर बैलेंस करने के लिए ब्लू कलर इस तस्वीर में से कम करना। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने इसमें लगा दिया कलर बैलेंस। कलर बैलेंस लगाने के बाद यहाँ पर देखें, अब या तो इसमें ब्लू कलर ज़्यादा हो सकता है या सयान भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं मिड टोन से पहले ब्लू कलर को निकालता हूँ। सही, लेकिन मैं ब्लू निकाल रहा हूँ तो येलो ऐड हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि येलो ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ब्लू कलर का प्रॉब्लम नहीं है इस तस्वीर में, सयान कलर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं सयान को निकालता हूँ तो देखें बहुत ज़्यादा रेड ऐड नहीं हो रहा, एक लिमिट में रेड ऐड हो रहा है। और मैं थोड़ा सा ब्लू निकालता हूँ तो ये येलो ऐड कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मैं ब्लू को निकालता हूँ तो पूरी तस्वीर येलो येलो हो जाएगी, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे इसको रोकता हूँ। एंड देन मैं मिड टोन की बजाय हाईलाइट्स में जाता हूँ। हाईलाइट से मैं सियान कलर को थोड़ा सा निकालता हूँ, ब्लू कलर को यहाँ से निकालता हूँ, येलो ऐड करता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ से शेडोज़ रह गए, शेडोज से मैं बहुत ज़्यादा येलो येलो इमेज हो गई और मैं यहाँ से जाके रेड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देन आपको कुछ लाइट्स लाइट्स मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है इसमें, तो मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट से आके ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दूंगा और कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ। ठीक है, इसमें मुझे अभी थोड़ा रेड कलर ज़्यादा लग रहा है, तो मैं दोबारा से इस पर कलर बैलेंस लगा देता हूँ और कलर बैलेंस से जाके मैंने रेड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं अगर बढ़ा रहा हूँ तो सयान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सही नहीं है इफेक्ट। यहाँ पर मुझे लगा कि ये पिक्चर सही है, तो ये मैंने डन कर दी। इसके अलावा एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये इमेज है, ये एक नेगेटिव इमेज है। सही, इसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव को या नेगेटिव को पॉजिटिव में या पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप इन्वर्ट की एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो कलर बैलेंस तो हम यूज़ करेंगे ही, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इस पिक्चर पे पहले करके देख चुका हूँ, तो मुझे पता है ये नेगेटिव ख़राब है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से मैंने इन्वर्ट की एडजस्टमेंट लेयर लगाई, तो ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव बन गया तो मैंने देखा कि पिक्चर जो है वो ख़राब है, इसमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने इस पर कलर बैलेंस लगाया। एंड देन सयान कलर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने सयान बिल्कुल निकाल दिया। ब्लू कलर निकालता हूँ तो नहीं हो रहा, तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। इसी तरह से मैं हाईलाइट्स पे जाता हूँ और हाईलाइट से मैंने सयान कलर को निकाला, रेड बढ़ा दिया। इसी तरह से शेडोज़ में से भी सयान को निकाला और रेड बढ़ा दिया, लेकिन रेड ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा येलो ऐड करवा दिया मैंने। ठीक है, और मिड टोन्स में जाके थोड़ा सा ब्लू ऐड कर देते हैं कूल इमेज बनाने के लिए। और हाईलाइट्स में भी थोड़ा सा मैं नहीं, ब्लू नहीं, लिमिट में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको हाईलाइट्स एडजस्ट करनी है तो हमने कर्व्स भी पढ़े थे पहले, सो मैं इसकी थोड़ी सी लाइट कम कर देता हूँ और शेडोज़ भी थोड़े से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और सेंटर से थोड़ी सी हाईलाइट्स में बढ़ा दूँ। ओके, देन मैं यहाँ से जाके का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हम ऐड कर देते हैं और इस तरह से चेंज हो जाएगी पिक्चर। सो आज की क्लास में हमने देखा कि कलर बैलेंसिंग क्या होती है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगेन ये तभी समझ में आएगी आपको जब आपने चैनल्स की क्लास देखी हुई होगी। और अगर आप ये मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए ताकि आपको तमाम नई वीडियोस मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।